सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes. एक्सेप्शन इन जेनेटिक कोडन degeneracy, ambiguous in genetic code, universal property है ना। कुछ कुछ कोडॉन्स है जो यूकैरियोट में अलग एंजाइम के लिए, अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, और प्रोकैरियोट में अलग प्रकार के। यूकैरियोट के अंदर mammal and yeast, mitochondria, ठीक है। UGA, fine, it's a termination codon, fine, ये termination codon है। लेकिन in case of mitochondria, UGA codes for tryptophan। ये एक क्या बोलेंगे, नॉन यूनिवर्सल है। फाइन, एक चीज ये दूसरा देखते हैं। AGG, AGA ये कोड करेगा एडेनिन अर्जिनिन के लिए, अर्जिनाइन इन केस ऑफ यूकैरियोट, ठीक ना। लेकिन इसकी केस में AGA and AGG is going to code for stop codon। XX stop codon, है ना, स्टॉप कोडन की तरह काम करता है ये। फाइन, और कुछ छोटा इसमें कमालेस, यूनिवर्सल डिजेनरेसी, सब तो हो ही चुका था। आउट ऑफ 64 कोडन्स, है ना, 61 कोड्स फॉर अमीनो एसिड, बाकी 3 क्या हो गया जी, रेस्ट 3 कोडन्स do not code for any amino acid, है ना, do not code for any amino acid, कोई अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करना है। rather it is known as, or they are known as nonsense codon और stop codon, है ना। जैसे कि UAA, UGA एंड UAG, ठीक है, ये तीनों स्टॉप कोडन्स हो गए। UAA, UAG, UGA, फाइन, ये स्टॉप कोडन है। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, इनका नाम क्या है। ये क्या आ गया, ठीक ना। सो इसका नाम है, UAA का नाम है ओक्रे,
UGA का नाम है ओपल और UAG का नाम है एम्बर। फाइन, आता है नीट में, है ना, क्वेश्चन पूछता है ना। ओकर, एम्बल, ओकरे, ठीक है ना, ओपल करके कौन सा कोडन होगा। तो याद करने का एक निमोनिक हिंट बताते हैं। निमोनिक दे रहे हैं, है ना। एम्बर, याद करने का ट्रिक से, ओके। एम्बर, अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है हिंदी में? अंबर का मतलब आसमान। मतलब ऊंचा, ये होता है ना, ऊंचा, ये होगा ना, आसमान, आसमान, ऊपर, ठीक है। सो हिंदू धर्म में फीमेल कैंडिडेट्स अपने हस्बैंड को आसमान में रखती है, ऊपर रखती है, सबसे ऊपर रखती है, ऊंचा दर्जा देती है और उसको उनको एजी करके बुलाती है। ये एक तरीका है याद करने का। सो एजी कहने का मतलब होगा एम्बर वाला कोलोन। ये निमोनिक है, कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये ट्रिक। इसके अलावा और तुम्हारे पास ट्रिक है तो याद करो, ठीक है। ओके, जब चोट लगता है, जब चोट लगता है कहीं पे तो आ करके चिल्लाते हैं, आ करके चिल्लाते हैं ना, आ करके चिल्लाते हैं, या फिर चोट लगता है तो आउच प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। सो OCH, आउच, और लास्ट में ए आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप इसको भी याद रख सकते हो। दो याद होगा तो तीसरा अपने सेकंड आप वाला याद। गोपाल सर। गोपाल, GOPAL, पता नहीं, जो भी करना चाहो। GOPAL, गोपाल, याद कर सकते हो क्या? हाँ, इस पे ओ डाल देंगे तो GOPAL हो जाएगा, कृष्ण गोपाल, है ना। ओपल, ठीक है, गोपाल, यस। ठीक है, अच्छा याद दिलायो। ठीक है, ये गोपाल याद कर लेना। GOAPAL, गोपाल ये गोपाल हो जाएगा, ठीक है। कैसे भी याद करो, तुम्हारी मर्जी, पूछता है ये एग्जाम में, ठीक है। ओपल कौन सा है, ओकरे कौन सा है। वी आर डन विथ जेनेटिक कोड, ठीक है। और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है। जेनेटिक कोड ओवरलैप नहीं करता है, डू नॉट ओवरलैप्स, ठीक है, ओवरलैप नहीं करना है, ठीक है। बुबल पोजीशन क्या होता है बता रहा हूँ। बुबल पोजीशन, सी, जेनेटिक कोड्स में जो पहला दो न्यूक्लियोटाइड है वो हाईली स्पेसिफिक है ना। आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रह सकता है, उसी को हम लोग वोबल पोजीशन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग वोबल पोजीशन कहते हैं। सी, वी हैव 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन ए कोडन, AUG, फाइन, इस तरीके से, है ना। सो दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड न्यूक्लियोटाइड। वोबल, वोबल साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने कहा था कि अमीनो एसिड को डिटरमाइन करने के लिए पहला दो न्यूक्लियोटाइड ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तीसरा कुछ खास रोल प्ले नहीं करता है। तो तीसरा को हम लोग वोबल पोजीशन कहते हैं, वोबल पोजीशन, ठीक ना। मीन्स द थर्ड न्यूक्लियोटाइड do not has
much role in the determination of amino acid. ठीक है, इसको वुबल पोजीशन कहेंगे. फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड हाईली स्पेसिफिक है अमीनो एसिड को डिटरमिन करने के लिए. ठीक है, इन सबको हम लोग स्टॉप कोडन भी कहते हैं या फिर पंक्चुएशन कोडन. ठीक है, चलो यहाँ पे ना लिख के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पंक्चुएशन कोडन. पंक्चुएशन का मतलब क्या होता है जी? ठीक है, पंक्चुएशन कोडन, स्टार्ट कोडन आएगा इसके अंदर. स्टार्ट कोडन आ जाएगा AUG और GUG. ये दोनों होगा स्टार्ट कोडन और स्टॉप कोडन हो जाएंगे UAA, UAG एंड UGA. फाइन, ये हो गया. फिनिश. नाउ आई एम स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस. ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. आप जेनेटिक कोड खत्म हो गया. क्या होगा डेफिनेशन ट्रांसलेशन का? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, है ना, with the use of mRNA. ठीक है, ट्रांसलेशन मशीनरी. ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मशीनरी, है ना. सो ट्रांसलेशन मशीनरी के अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं. इंक्लूड The slides running. mRNA, tRNA, rRNA, charged amino acid, ATP, मैग्नीशियम आयन. ठीक है, GTP एक्सेट्रा, है ना. और भी कुछ कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा हूँ. ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट, ट्रांसलेशन यूनिट. साइट कहाँ होगा? साइट कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में होगा. फाइन. ट्रांसलेशनल यूनिट, ट्रांसलेशनल यूनिट किसको कहेंगे? इट इज द रीजन ओवर mRNA, है ना, where the actual translations occurs. उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसलेशन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसे करे थे हम लोग ना, उसी का तरह ट्रांसलेशन यूनिट भी होता है.
It is that region on mRNA which codes for, sorry, that region on mRNA where, जहाँ पे where translation starts or translation occurs. Translation occurs. जैसे कि हमने बनाया mRNA, है ना, तो mRNA में कहीं पे ये हो जाएगा कुछ साइट, इसको हम लोग कहेंगे इनिशिएशन साइट। इनिशिएशन साइट स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। कहीं इधर दूर जाके होगा दूसरा साइट, जिसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेशन, इसको कहेंगे टर्मिनेशन साइट। फाइन। और ये बीच वाला जो रीजन है ना, ये बीच वाला जो रीजन है, इसको कहेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल जीन। है ना, स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली में फंक्शनल प्रोटीन बनाना है। फाइन। सो ट्रांसलेशन यूनिट 3 हो गए। Translation units are, the 3 main translation units are एक इनिशिएशन साइट, दूसरा इलोंगेशन साइट, नो सॉरी इलोंगेशन प्रोसेस में आ जाएगा, है ना। इनिशिएशन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन, and the last one is termination site. है ना, कभी कभी कुछ साइट यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जस्ट बिफोर इनिशिएशन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडन, ठीक है, आफ्टर टर्मिनेशन। इसको कहते हैं हम लोग यूटीआर, इसको यूटीआर कहा जाता है, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये एनसीईआरटी में मेंशन है ना, यूटीआर, इट इज कॉल्ड अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं इसको, ठीक है। अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट रहते हैं बिफोर स्टार्ट कोडन एंड आफ्टर स्टॉप कोडन, है ना। और इसका कुछ खास रोल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ ये बिलीव किया जाता है कि ट्रांसलेशन की इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। प्रेजेंट बिफोर स्टॉप कोडन, फाइन। एंड आफ्टर स्टॉप कोडन, अरे यार, बिफोर स्टार्ट कोडन ना, प्रेजेंट बिफोर स्टार्ट कोडन एंड आफ्टर स्टॉप कोडन, फाइन। ये हाँ, इसका फंक्शन बता दे रहा हूँ, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ increases the efficiency of translation process. Translation process, फाइन। तो ये हो गया, हम यूनिट के बारे में बता दिए, फाइन।
सबके बारे में डिटेल बताना है या छोड़ दूं? बता दे रहे हैं। शेयर हो पा रहा है कि नहीं पहले चेक कर लें। ठीक है, हो जा रहा है, अच्छी बात है। पहला था आपका इनिशिएशन साइट, है ना। इनिशिएशन साइट समझेंगे, इनिशिएशन साइट का मतलब, है ना। ये इनिशिएशन साइट प्रेजेंट रहना आपका 5 प्राइम एंड पे, है ना। 5 प्राइम एंड पे राइबोसोम बाइंड करेगा, टीआरएनए बाइंड करेगा, एमआरएनए बाइंड करेगा। मतलब टीआरएनए, एमआरएनए एंड आरआरएनए तीनों का एसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा 5 प्राइम एंड पे ही, और एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट कोडन प्रेजेंट रहेगा, AUG, है ना, प्रेजेंट रहना है। फाइन। और कुछ बता दें इसमें, यूकैरियोट्स के केस में कैपिंग हो रखा है, 5 डेज कैपिंग, रिकॉल करेंगे, है ना। तो उस 5 डेज कैप को पहचानता है स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट। यदि कैपिंग नहीं हुआ है तो ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगा। फाइन। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द कैप एक्ट एज हाइलाइटर, है ना, हाइलाइटर की तरह करता है। वो बताता है कि हम यहाँ पर है, 5 प्राइम हम यहाँ पर है ना, यहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड करिए, यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है, स्टार्ट करिए, ठीक ना। इस तरीके का मैसेज इनकोडेड रहता है इसमें। इनिशिएशन साइट कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, ये प्रेजेंट रहना आपका 5 प्राइम 5 प्राइम एंड पे। ओके, दिस रीजन इज सिचुएटेड एट 5 प्राइम एंड। एट 5 प्राइम एंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। 5 प्राइम एंड, है ना, दिस रीजन हैज AUG स्टार्ट कोडन, है ना। mRNA has capping, 5 days capping, है ना, which is recognized by recognized by 40S rRNA, मतलब 40S राइबोसोमल RNA इसको रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करता है, एंड बाइंड्स विथ इट, बाइंड्स विथ, फाइन, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। फाइन, फाइन, ये हो गया आपका इनिशिएशन। टर्मिनेशन वाले रीजन में कुछ बोल रहा हूं मैं, है ना। टर्मिनेशन रीजन में प्रेजेंट रहता है स्टॉप कोडन्स, है ना। दिस रीजन ऑन mRNA हैज नॉनसेंस कोडन या स्टॉप कोडन्स। इस पॉइंट पे आकर ट्रांसलेशन खत्म हो जाता है। Here the translation starts. ठीक है, खत्म हो जाता है ट्रांसलेशन। फाइन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सुधांशु, अमृत, चंदन, और कौन, हिमांशु? स्ट्रक्चरल जीन साइट क्या है? स्ट्रक्चरल जीन एक्चुअली
वो जीन्स प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया। फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड कोड करेंगे, शायद ऊपर भी मेंशन कर चुका हूँ मैं, है ना। ये वो जगह है जहाँ पे फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड कोड करने के लिए कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना। मान चलो इंसुलिन बनाना है, तो इस रीजन में, है ना, इस रीजन में कोडॉन्स होंगे जो इंसुलिन वाले अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। चलिए उसको ही बता ही देता हूँ। ये कहाँ पर रहेगा टर्मिनेशन, इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स, है ना। प्रेजेंट टुवर्ड्स 3' एंड, फाइन, 3' एंड की तरफ रहता है। स्ट्रक्चरल जीन वाला बता दें, बता ही दे रहे हैं। है ना, it is that portion on mRNA which codes for functional polypeptide. है ना, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करना है, फाइन। चलिए अब आते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ, शेयर हो जाना यार, स्टेप्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। स्टेप्स इन ट्रांसलेशन, ये कौन सा लेक्चर हो जाएगा, 12/6/10 ना, 12/6/11 स्टार्ट करते हैं अभी। ट्रांसलेशन, मैकेनिज्म, स्टेप्स देखते हैं कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसलेशन में। उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये कोई नया टॉपिक नहीं है। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे ट्रांसलेशन में, है ना। तो पहला मैं कर रहा हूँ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। ये चाहिए सिर्फ एक बार, इट रिक्वायर्स, ओके नॉट रिक्वायर्स, इट हैपेंस ऑलवेज, ठीक है, ये हमेशा होगा। इट ऑकर्स मल्टीपल टाइम, ऑकर्स मल्टीपल टाइम। दूसरा, है ना, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बाद, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड के बाद होगा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर दोनों को एक ही कर दूं मैं, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ना लिख के एक ही पॉइंट में मैं खत्म कर दे रहा हूँ, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, है ना। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए इंक्लूड्स बोथ,
चार्जिंग ऑफ tRNA, है ना। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ tRNA occurs मल्टीपल टाइम, बार बार होगा, है ना। यहाँ पे चार्जिंग ऑफ tRNA मीन्स binding of amino acid to amino acid to tRNA, है ना। यही होता है एक्टिवेशन ऑफ tRNA का मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tRNA हो गया, चार्ज हो गया tRNA mRNA। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या है। इनिशिएशन होना है ना। ये चार्ज tRNA जाके बाइंड करेगा राइबोसोम के पास, है ना। इनिशिएशन, इनिशिएशन सिर्फ एक बार होगा, occurs only once। ठीक है, देन elongation occurs multiple time, है ना। elongation बार बार होना है। यदि 100 अमीनो एसिड का, यदि 100 अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड बना है तो उसमें 99 बार elongation होगा। ठीक है, नंबर ऑफ elongation is equal to n-1। n is equal to number of amino acid in polypeptide। ठीक है, polypeptide। then termination, एक ही बार होगा। ठीक है, एक बार ही होना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से पहले थोड़ा एक्टिवेट कर लेते हैं हम लोग tRNA को और mRNA को। मैकेनिज्म कभी नहीं पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, सिर्फ प्रोसेस के दौरान जो चीजें हो रही हैं, एंजाइम्स लग रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगा एटीपी प्लस मैग्नीशियम आयन, है ना। बाइंड कर गया, यहाँ पे एंजाइम काम करेगा अमीनो एसाइल सिंथेसिस, है ना। सिंथेसिस काम करना है और देखेंगे यहाँ पे अमीनो एसिड कैसे एक्टिव हो गया। दिस इज अमीनो एसिड, उसके साथ अटैच्ड हो रखा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ से 2 फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, यहाँ से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया। ठीक है, क्या बच गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके साथ अटैच्ड अमीनो एसिड एंड दिस इज एंजाइम। दिस इज एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक ना, एंजाइम अभी भी इसके साथ अटैच्ड है क्योंकि ये एंजाइम को अभी इंटरेक्ट करना है tRNA के साथ। एक्टिवेशन ऑफ और चार्जिंग ऑफ, ये बार बार स्टेप बार बार होगा सारे अमीनो एसिड के लिए। चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो देखिए चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, दिस tRNA प्लस
ये अमीनो एसिड आना है यहाँ पे, ठीक ना। अमीनो एसिड प्लस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पे एंजाइम काम करेगा, दैट इज एडेनालाइट सिंथेटिस, एडेनाइलेट सिंथेटिस कॉम्प्लेक्स एंजाइम, है ना। और देखो यहाँ पे टीआरएनए चार्ज हो गया किस तरीके से, ये रहा अमीनो एसिड इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट रहेगा, फाइन, ठीक है। इस तरीके से रहना है। यहाँ पे आपका टीआरएनए एक्टिवेट हुआ, ओके। टीआरएनए यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और या टीआरएनए, दिस इज टीआरएनए। लेट मी ड्रॉ अगेन, लेट मी ड्रॉ अगेन, लेट मी ड्रॉ अगेन, ओके। अमीनो एसिड, ठीक है, इसके साथ अटैच्ड होना है ट्रांसफर आरएनए, फाइन, प्लस ये वाला जो रीजन देख पा रहे हो आप लोग, ये वाला रीजन, फाइन, ठीक ना। ये वाला रीजन बाहर निकल जाना है। सो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एंजाइम, इट विल लीव द कॉम्प्लेक्स, फाइन। हमें चाहिए सिर्फ ये, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस स्ट्रक्चर, फाइन, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि हम ड्रॉ करना चाहें यहाँ पे टीआरएनए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। इससे पहले आप लोग थोड़ा क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर को रिकॉल करोगे, ठीक है। लास्ट टाइम बनाए थे ना एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप वाला स्ट्रक्चर, फाइन। सो हियर द स्ट्रक्चर गोस इन दिस मैनर। शॉर्टकट में बना रहा हूं मैं, इस तरीके से, है ना, यहाँ, फाइन। रिकॉल करेंगे जरा, कंजर्व सीक्वेंस था, है ना। कंजर्व सीक्वेंस कहाँ था, इट वाज प्रेजेंट एट 3 प्राइम एंड ना, द कंजर्व सीक्वेंस वाज देयर एट 3 प्राइम एंड। रिकॉल करेंगे, याद आ रहा है। यस सर। कंजर्व कंसेंसस सीक्वेंस बोल रहे थे, कंजर्व्ड सीक्वेंस बोल रहे थे हम लोग, है ना। इसकी पोलैरिटी हम थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, 3 प्राइम पे ये हो गया, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम। कैसे भी आप स्ट्रक्चर बनाइए, याद रखना है 3 प्राइम एंड पे ACC होना है, कंजर्व सीक्वेंस होना है। रिकॉल करेंगे DHU आर्म, ठीक है, T साई C, फाइन, ओके। तो इस हिसाब से ये एक्स्ट्रा लंप दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ एक्स्ट्रा लंप। हाँ, अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड करना है, ये रहा आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, चार्ज्ड अमीनो एसिड, ये रहा, दिस इज अमीनो एसिड, है ना, ये अमीनो एसिड रहा। तो सारे टीआरएनए इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से हम कर दिए, और यहाँ पे हम अमीनो एसिड दे दिए। ये वाला रीजन हो जाएगा आपका एंटीकोडन रीजन, ठीक है, दिस इज एंटीकोडन रीजन, फाइन, एंटीकोडन रीजन, ठीक। तो इस तरीके से जितने भी अमीनो एसिड वाला पॉलीपेप्टाइड होना है, कोई भी प्रोटीन होगा, उसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे, सभी अमीनो एसिड्स का चार्जिंग इसी तरीके से होना है ना। सबसे पहले इस तरीके से अमीनो एसिड टीआरएनए रहना है, रफली हम डायग्राम बनाए हैं, प्लस अमीनो एसिड आएगा, और एक्टिवेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम दर्शाएंगे, है ना। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर कहने का मतलब आप हमेशा यही समझोगे, फाइन। एक्टिवेट हो गया, नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। इसका माइक ऑन है जी, ऑफ करेंगे।
चलिए इनिशिएशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनिशिएशन, फाइन। सो इनिशिएशन हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कर रहे हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। फाइन, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। सो देखते हैं इनिशिएशन मीडिएट कर रहा है कौन, ठीक है। ओके, in case of prokaryote the translation is initiated by 3 initiation factors। फाइन, याद रखेंगे क्वेश्चन आता है और ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। हाई लेवल कहने का मतलब है कि जिपमर लेवल का। कहाँ गया, सुनाई ना दे रहा हो तो बोलेंगे आप लोग। इट इज इनिशिएटेड बाय, मतलब इनिशिएशन होता है इनिशिएशन फैक्टर से। इसका भी क्लिप भेजेंगे हम आपको। 3 initiation factors initiation factor, that is IF1, IF2 and IF3 है ना। ये 3 इनिशिएशन फैक्टर्स हो गए, फाइन। लेकिन इसके केस में प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के केस में 9 इनिशिएशन फैक्टर्स लगते हैं। इन यूकैरियोट्स 9 initiation factors are needed। 9 initiation factors are needed। ठीक ना, दैट इज बना रहे हम यहाँ पे E is stands for eukaryote, ठीक है। EIF1, EIF2, EIF3, फाइन, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D, फाइन, EIF5, EIF5, EIF6, EIF हो गया। 9 हो गया, कैलकुलेट करोगे जरा 9 हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फाइन। एक चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, दोनों में हम सिमिलैरिटी एनालॉजी बता रहे हैं, दोनों में एनालॉजी बता रहे हैं हम। ना देखते हैं कौन इनिशिएशन फैक्टर्स किसका एनालॉगस है। इनिशिएशन फैक्टर इसका IF1 is analogous to EIF1 EIF4 equals to और analogous to EIF1 EIF4। 4 कहने का मतलब सारा 4 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। सारे 4 इसके अंदर आ जाने हैं, फाइन। ये एनालॉगस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू EIF3, फाइन। अब तीसरा तो आप लोग भी बता सकते हो, इसका इनिशिएशन फैक्टर 3 इक्वल होगा किसके, EIF2 के, ठीक है। ये एनालॉगस है दोनों में, फाइन। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 बढ़ते हैं।
ठीक है। सी, इनिशिएशन में होना क्या है, इनिशिएशन के केस में mRNA, tRNA और rRNA बाइंड करना है। सबसे पहले mRNA को बाइंड करना होता है अ स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। दिस इज mRNA, दिस इज mRNA, है ना। ये हो जाएगा 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम, है ना। सो 5 प्राइम एंड को बाइंड होना होता है सबसे पहले राइबोसोम से। तो राइबोसोम ऐसा क्या देखेगा mRNA के पास कि बाइंड कर जाएगा mRNA से। अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना। राइबोसोम्स के साथ इसकी बाइंडिंग होनी है, राइबोसोम के साथ बाइंडिंग होनी है 5' प्राइम पे। सो राइबोसोम क्या देखेगा, ऐसे क्या चीज मिल गया उस mRNA के पास की बाइंड कर जाएगा। Yes, mRNA has some consensus sequence, some conserved sequence, which is present at 5 prime end. Fine. तो वो conserved sequences है क्या, वो मैं बता रहा हूँ, है ना। Small unit of ribosome, small unit of ribosome, small unit of ribosome in prokaryote is, small unit of ribosome has to bind with, needs to bind with, हाँ जी बताओ, needs to bind with 5 prime end of mRNA। सुधांशु बताएंगे, सुधांशु यस सर। हेलो, बताएंगे। स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, इसके केस में क्या हो जाएगा 30S ना, इसके केस में प्रोकैरियोट्स के केस में 30S और यूकैरियोट के केस में क्या हो जाएगा 40S। यही ना स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यही होना है ना। तो 30S मतलब क्या, राइबोसोम ही है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही है ना। सो इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिकॉग्नाइज करेगा कुछ कंजर्व सीक्वेंस को जो प्रेजेंट रहना है mRNA के ऊपर। तो mRNA के ऊपर कौन से कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट अ साइन डालगानो सीक्वेंस इज प्रेजेंट, है ना। क्या प्रेजेंट है, साइन डालगानो सीक्वेंस। इन प्रोकैरियोट्स इंपॉर्टेंट है ना, shine SHINE Delgado sequence is present, sequence is present, है ना। which, where, जहां पे, ठीक है। साइन Delgado sequence is present on mRNA at 5 prime, where the 30S ribosome binds, 30S ribosome complementary sequence binds to it, है ना। देखिए यहाँ पे दिस इज 3 प्राइम, इसके 5 प्राइम पे साइन Delgado सीक्वेंस था। साइन Delgado सीक्वेंस मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही होगा, है ना। सो दैट साइन Delgado सीक्वेंस इज A G G A G G U, है ना, A U G। सो यहाँ पे जो साइन Delgado सीक्वेंस है दैट इज दिस, ठीक ना। ये रहा साइन Delgado सीक्वेंस। रिपीट कीजिएगा एक बार ये। ओके, है ना। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था ना, कुछ कंसेंसस सीक्वेंस रहते हैं, है ना। 3 प्राइम एंड की तरफ ऑन नॉन टेम्पलेट स्ट्रिंग, जिसको हम लोग हॉगनेस बॉक्स, सॉरी क्या बोल रहे थे, टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, याद आ रहा है। यस सर। है ना। उसी की तरह ट्रांसलेशन के दौरान भी mRNA के ऊपर, है ना, कुछ कंसेंसस कहने का मतलब होता है कंजर्व सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं।
तो प्रोकैरियोट्स के केस में जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसको हम लोग कहते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस। सीक्वेंस याद नहीं रखना है, बस नाम याद रखना है ना। तो इस साइन डालगार्नो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता सर है। ये वाला रिपीट कीजिए ना, ए जी क्या है? अच्छा, ए जी जी यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सीक्वेंस, याद नहीं रख पाओगे, मोर ओवर पूछेगा भी नहीं है। ए जी जी यू, है ना। ये पूछता नहीं है, सीक्वेंस का नंबर नहीं पूछेगा, बस साइन डालगार्नो सीक्वेंस याद रखना है। फाइन, चले आगे हम, है ना। इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा 40S राइबोसोम, फॉर एग्जांपल, सॉरी 30S राइबोसोम। ये रहा 30S राइबोसोम, है ना। तो 30S राइबोसोम के पास कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा इसका, इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होना। कॉम्प्लीमेंट्री में कहने का मतलब यू सी सी यू सी सी ए, इस तरीके से होना है। तो ये वाला सीक्वेंस एग्जैक्ट जाके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। फाइन, इसके केस में देखते हैं। ओके, हाँ, इन केस ऑफ यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में द 40S राइबोसोम recognizes the 5' कैप। ठीक है, कैप को रिकॉग्नाइज करेगा और जाके बाइंड करेगा। ठीक है, ठीक है, 5' कैप and binds with it, binds with it। Okay, it is mediated by EIF, initiation factor 2, है ना। तो इसके केस में, ठीक है, बाइंडिंग ऑफ mRNA and rRNA is mediated by कौन सा एंजाइम, कौन सा फैक्टर, 3 ना, IF3, इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कोई पूछना चाहेगा, कोई कुछ पूछना चाहेगा? ओके देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, अगले स्टेप में क्या होना है, अगले स्टेप में अब हमको यहाँ पे लेकर आना है टीआरएनए को। फाइन, टीआरएनए को लेकर आना है हमें। नाउ क्या हो क्या जा रहा है? नाउ टीआरएनए has to bind with mRNA कॉम्प्लेक्स, है ना। जो एमआरएनए और आरएनए बन चुका है कॉम्प्लेक्स, वहां पे अभी हमें बाइंड करना है किसको, ठीक ना, उस रीजन पे हमें बाइंड करना है
ये वो कह रहा है यार, ओके वहां पे बाइंड करना है हमें टीआरएनए को। देखेंगे जरा, फॉर एग्जांपल दिस इज आरएनए, ठीक ना, एमआरएनए है ये, ओके यहाँ पे बाइंड किया हुआ है क्या, दिस इज 30s आरआरएनए, है ना, 30s आरआरएनए है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे आना है पहला टीआरएनए, फाइन, ये क्या आना है 5 पहला, प्राइम पे बाइंड करेगा 3 प्राइम पे? सॉरी 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 ये गड़बड़ है बनाया मैंने, दिस इज 5 प्राइम 3 प्राइम, फाइन। यहाँ पे आना है टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, फाइन, चार्ज टीआरएनए। सो इन केस ऑफ यू प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे जो पहला टीआरएनए आके बाइंड करेगा, है ना, जो पहला टीआरएनए आके बाइंड करना है दैट इज फॉर्मेलिटेड टीआरएनए, ठीक, फॉर्मेलिटेड, इसको हम लोग कहेंगे एफमेट, ठीक है, फॉर्मेलिटेड मिथायोनिन, मतलब फॉर्माइल ग्रुप का एक एडिशन होगा, ठीक है, और ये आके बाइंड करता है पी पोजीशन पे, पेप्टाइडियल साइट कहते हैं, है ना। इसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में, ठीक है, दिस इज 40s, है ना, यहाँ पे भी आएगा टीआरएनए बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट रहना है नॉर्मल मिथायोनिन, है ना, एफमेट नहीं रहेगा, क्योंकि यूकैरियोट्स के केस में यदि फॉर्मेलेटेड हो जाएगा मिथायोनिन तो सेल समझेगा कि एबनॉर्मल है और उसको डिग्रेड कर देना है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स के केस में फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन रहेगा, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन नहीं रहना है ना, यूकैरियोट्स के केस में फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन नहीं रहेगा। एफमेट का मतलब होता है फॉर्मेलेटेड, फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन, है ना, बाद में फॉर्माइल ग्रुप हट जाता है, जरूरत नहीं रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे पी साइट, पी साइट कहेंगे जगह, फाइन। इन ब्रिंगिंग दिस एफमेट या फिर इनिशियल टीआरएनए, है ना, इनिशियल चार्ज टीआरएनए को लाने के लिए काम करता है इनिशिएशन फैक्टर 2, है ना, इसको लाने में काम किया इनिशिएशन फैक्टर 2 प्लस जीटीपी, है ना, एक चीज या तो हमें बताएंगे प्रोकैरियोट्स के केस में तो इनिशिएशन फैक्टर 2 काम किया और जीटीपी काम किया, इसके केस में कौन सा इनिशिएशन फैक्टर काम करेगा, कौन सा इनिशिएशन फैक्टर काम करेगा इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, 3। वेरी गुड, है ना, 3 काम करना है और जीटीपी, फाइन, है ना, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब नाउ द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ आरएनए बाइंड्स, सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम बाइंड्स टू इट, ठीक है, चलिए कर दे रहे हैं। हाँ, मीडिएटेड बाय, कौन मीडिएट करता है देखते हैं, IF1, इनिशिएशन फैक्टर 1, इसमें कौन मीडिएट करेगा, राइट हैंड साइड में कौन मीडिएट करेगा, कम ऑन सुधांशु जल्दी बताओ। 1 या 4? 1 and 4, ठीक है, 1 and 4 था एनालोगस, है ना, वेरी गुड। mediated by EIF1 EIF4, ठीक है, फाइन।
आगे बढ़ते हैं, चलिए बता दे रहे हैं डायग्राम। 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम, फाइन। 30s 40s है ना, पी साइट पी साइट पी साइट पे रहना है स्टार्ट कोडन, दैट इज AUG यहाँ पे पी साइट पे स्टार्ट कोडन दैट इज AUG। तो पी साइट कह रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ई साइट होता है और राइट हैंड साइड में रहता है ए साइट। ठीक है, अमीनो एसिड साइट इस तरीके से रहता है ना। यहाँ पे बाइंड किया हुआ है एंटी कोडन एंड दिस अमीनो एसिड इज F-MET है ना। अरे यार है ना, यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा दैट इज सिंपली मेथियोनिन, और इसके ऊपर आके बाइंड करा लार्जर सब यूनिट ठीक है। दिस इज 50 ना, और ये 60 फाइन। इनिशिएशन कंप्लीट होता है, यहाँ पे इनिशिएशन कंप्लीट होता है। इसको लाने में मदद किया था इनिशिएशन फैक्टर 1, इसको लाने में मदद करेगा इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड 4। इनिशिएशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस इज इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब होता है चेन का फॉर्मेशन होते जाना। ठीक ना, चेन का इलोंगेशन होना मतलब पॉलीमराइजेशन होना। इलोंगेशन मीन्स पॉलीमराइजेशन। elongation means polymerization। ठीक है, पॉलीमराइजेशन होगा elongation का मतलब। so what happens, it is mediated by elongation factor है ना। elongation factor में क्या होगा, जो राइबोसोम दिख रहा है ना, it moves towards 3 prime end। here elongation means polymerization। here the ribosome moves towards 3 dash। ठीक ना, 3 प्राइम की तरफ घूमना चाहता है, मुड़ना चाह रहा है, जिसको एलोंगेशन कहेंगे। इसको मीडिएट करता है एलोंगेशन फैक्टर, फाइन, मीडिएटेड बाय एलोंगेशन फैक्टर एंड एनर्जी रिच कंपाउंड, फाइन। क्वेश्चन आता है यहां से, एलोंगेशन फैक्टर एंड जीटीपी क्या है, यहाँ से एनर्जी देना है, फाइन। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में? हाँ, दोनों के केस में ही होना। और स्लाइड थोड़ा सा नीचे कीजिए। देखते हैं कौन सा इलोंगेशन फैक्टर्स है। तो दिस के बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद इलोंगेशन होना है। दिस के बाद क्या लिखा है? mRNA दिस के बाद क्या लिखे, elongation means polymerization। Here the ribosome moves towards 3 end on mRNA। ठीक है, comma this step STEP is mediated by elongation factor।
ओके, एलोंगेशन फैक्टर मीडिएट करता है इसको भी। ठीक है, कर रहा है यहाँ पे मीडिएटेड बाय elongation factor EF, eukaryotic elongation factor 1 and eukaryotic elongation factor 2. Fine. कोई डाउट यहाँ पे पूछेंगे? elongation का मतलब ही है आगे की ओर मूव करना। फाइन। सर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में दोनों अलग अलग इलोंगेशन फैक्टर होगा। हाँ हाँ, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होंगे। इलोंगेशन का मतलब ही होगा एक स्टेप आगे की ओर जाना। ठीक है। mediated by elongation factor TS एंड, ठीक है, elongation factor TS एक ही लिखिए। ठीक है, इस तरीके से होता है। टार्टास कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये एक ही लिख रहे हैं। ठीक है, मीडिएटेड बाय एनाथस। और भी होते हैं बहुत सारे, मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे, कितना याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, है 3-4, ठीक ना, मैं एक ही में दे रहा हूँ। एलोंगेशन ये बार बार होता रहेगा, है ना, ये बार बार होना है जब तक खत्म ना हो जाए। हायर क्लासेस में जानोगे एलोंगेशन फैक्टर को, हम और भी बहुत सारे नाम से जानते हैं, ए बी सी डी। फाइन, आई एम नॉट गोइंग टू डीप, हटाइए, कुछ खास नहीं है वो सब। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा, है ना। देखिए होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा स्टेप क्रूशियल है। फाइन, ओके, ये स्टेप था आपका, है ना। देखिए ये था आपका AUG। फाइन, ये रहा आपका दूसरा कोडन GGG, हमने हाइपोथेटिकली करा। फाइन, बाइंड कर गया। ओके, इस रीजन को हम लोग कह रहे थे P, इसको A कह रहे थे, और लेफ्ट हैंड को E कह रहे थे। फाइन, इस पे अमीनो एसिड है, इस पे भी अमीनो एसिड है। अब इसको इलोंगेशन करना है ना। तो इलोंगेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये राइबोसोम एक कोडन आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। एक कोडन के आगे बढ़ेगा तो ये वाला पोजीशन चेंज होगा, है ना। P वाला पोजीशन E पे आ जाएगा, A वाला पोजीशन P पे आएगा, और A वाला पोजीशन खाली हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बताएंगे जरा। ये प्रोसेस को एक कोडन आगे बढ़ाना है। moves one codon towards 3, moves one codon towards 3'। तो होगा क्या कि जो ए P वाला जगह पे tRNA था वो अब हो जाएगा E वाले साइड पे। A वाला जो tRNA है वो अब आ जाना है P साइड पे, A साइड
एक्टिव हो जाना है, खाली हो जाना है। और इसके दौरान क्या होना है कि ये वाला जो अमीनो एसिड देख पा रहे हो ना, ये अमीनो एसिड यहाँ से टूटेगा और टूट के चला जाएगा सेकेंड वाले टीआरएनए के ऊपर, है ना। और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होना है। दिस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इज मीडिएटेड बाय राइबोसोम। ठीक है, ध्यान देंगे, राइबोसोम मीडिएट करता है इसको। ठीक है, राइबोसोम मीडिएट करेगा, ध्यान देंगे। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को मीडिएट करता है राइबोसोम, राइबोसोम का राइबोजाइम पार्ट। ठीक है, राइबोसोम्स कैन एक्ट एज कैटलिस्ट ना, है ना। तो 23S RNA काम करता है एंजाइम की तरह यहाँ पे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, और 28S RNA काम करता है इन केस ऑफ यूके। ठीक है, so while elongating the amino acid from tRNA of P site, ठीक ना, of P site moves to ठीक है right tRNA forming a peptide bond। इसका वीडियो दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होना है। फाइन, दिस इज मीडिएटेड बाय राइबोजाइम, है ना, राइबोजाइम। 23S rRNA और यहाँ पे करेगा 28S rRNA। फाइन, ठीक है, ये प्रोसेस होता रहेगा। एंड और जो एम्प्टी है, एंड द एम्प्टी tRNA leaves the राइबोसोम, राइबोसोम छोड़ के चला जाना है। फाइन, ये यहां तक हो गया। ठीक है, लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। ओके, टर्मिनेशन हम बताएंगे आप लोग को अगले क्लास में। एक लिंक भेज रहा हूं मैं, लिंक को देखेंगे आप लोग। टर्मिनेशन में क्या होगा, ये राइबोसोम आगे की ओर मूव करता रहेगा। अचानक से इसको मिल जाएगा स्टॉप कोडन। जहां पे स्टॉप कोडन मिलेगा वहां पे मैकेनिज्म स्टॉप हो जाना है, ट्रांसलेशनल मशीनरी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन पूछना है पूछेंगे। कुछ पूछना है? सर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया, इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड है और सभी जगह से क्वेश्चन आता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कर लोगे ना, दिस इज अप टू जिपमर लेवल। नहीं हो रहा तो एनसीईआरटी पढ़ो सिर्फ, है ना। मैं लिंक भेज रहा हूँ आप लोग को ट्रांसलेशन का। किसी को कुछ पूछना है? इफ नो देन आई एम साइनिंग ऑफ। अभी यूट्यूब लिंक मैं भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे, देख लेंगे जल्दी से। या सेंड इट, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, देख लेंगे आप लोग। लिंक देखेंगे, ट्रांसलेशन टर्मिनेशन में अगले क्लास में करता हूँ। फाइन, आई एम साइनिंग ऑफ। पढ़ोगे, क्वेश्चन लेकर आओगे अगले क्लास में, ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे।